बहुत बड़ा योगदान रहता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो आप हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो अब ये जो परिवर्तन आ रहा है, जो लोग परिवर्तन चल रहा है इस समय, सामाजिक परिवर्तन चल रहा है, और सामाजिक परिवर्तन में जो कुरीतियां पैदा हो रही है समाज में, जैसे शराब है, किट्टू है ना, नशीले पदार्थ है, तो अलीगढ़ में जो नशे का कारोबार है विभिन्न बस्तियों में फैल रहा है, आप समाज से जुड़े रहे हैं, समाज में आपका योगदान रहा है, समय समय पर आप गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं शासन प्रशासन में, तो ये जो प्रचलन चल रहा है कैसे प्रतिबंधित हो? मेरा मानना है, शुक्रिया आपके चैनल से मुझे मौका मिला इसे अपनी सफाई देने के लिए। मैं जानता हूँ कि इसमें हमारा सबसे बड़ा जो सरकारी तंत्र है वो फेलियर है। दुकानों पर प्रतिबंध हो जाती है, वहाँ से दवा निकल के आती है, वहाँ प्रतिबंध क्यों नहीं होती? चाहे वो किसी मैटर पर ले लीजिएगा, पॉलिथीन हमारे उस पर पकड़ी जाती है लकेल पे, कोई बात नहीं, लेकिन पॉलिथीन आ कहाँ से रही है? वहाँ नहीं देखा जा रहा। गांजे शराब इनके और कुट्टुओं के इनके जहाँ से बन के आ रही हैं, वहाँ कोई बिन नहीं है। जहाँ बिन कहा जा रहा है वहाँ बिन हो रहा है। अब समाज में इतनी कुरीतियां बन गई हैं कि अगर बाप बेटे को डांटता है तो उस पर मुकदमा लग जाता है। कानून ऐसा हो गया। बीवी बच्चे का मर्द और बीवी दोनों आपसी में अगर कोई बात करते हैं तो उसे मर्द को भी डरना पड़ता है, कहीं मेरी बात नहीं लगेगी उसमें। हमको ऐसा बैन लगा दिया है, ऐसी सामाजिक संस्था पे ऐसा बैन लग गया है, समाज में कोई भी आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता कि जैसे कोई भी आदमी पहले जो समाज की बात होती थी कि यहाँ सच बोलो मंचा डोलो, अब सच बोलो कहाँ छुपोगे? सच बोलने वाला छुपता डोल रहा है और झूठ बोलने वाला आगे चल रहा है। मलिक साहब, जिस तरीके से समाज में इस तरीके की कुरीतियां पैदा हो रही हैं, लोग सम्मान के दायरे में पिछली दौर में रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, लोग मिलते थे। आज सम्मान का दौर खत्म होता जा रहा है, लोग जो है गलत रास्तों पर भटक रहे हैं, और जो गार्जियंस है, जो माँ बाप है, वो बच्चों को सही दिशा में देखने चाहते हैं। तो ये पीढ़ी जो गलत रास्ते पे जा रही है, उसके रोकथाम के लिए समाज का क्या योगदान रहना चाहिए? नहीं, समाज का योगदान तो है कि जब तक हम हर बेटे को, पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो, एक निगाह से नहीं देखेंगे। अगर पहले क्या होता था, अगर मोहल्ले का कोई एक आदमी भी आ जाता था तो वो डरता था कि मेरे मोहल्ले का आदमी आ गया, मैं बीड़ी तुम्हें फेंक देता था। वो इतना डरता था, लिहाज करता था। आज वो लिहाज, बेपर्दगी, ये सारी चीजें हमारी समाज में जितनी भी जो कुरीति जो है, समाज को भिन्न भिन्न तरीका से कोई छोटा बड़ा कर देना, इस टाइप की बातों को ले जाना। रही माँ बाप की बात, तो क्या मैं ये आपसे बयान करना चाह रहा हूँ, क्या हम बच्चों को पैदा करके, पढ़ाई लिखाई करके और उसको 18 साल तक कर दें, वो जिम्मेदारी हमारी है। और जब वो 18 साल के बाद बच्चे हो जाए दोनों, उसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं है, उन्हीं का अधिकार है। अच्छा मलिक साहब, जिस तरीके से ये शहर में चर्चा है कि जो मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर पर चर्चा है, और लोग जो है मेडिकल स्टोर पर बता रहे हैं कि मेडिकल स्टोर पर किट्टू की बिक्री हो रही है, और जो सही लोग हैं, आप सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, आपका समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आप शुरू से ही समाज और प्रशासन के हित में काम किया आपने भयंकर रूप से। तो ये जो लोग किट्टू जगह जगह बिक रहा है, इसके बारे में सरकार को प्रतिबंध करना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो कोई और दुकान हो, जिस काउंटर से वो बिक रहा है, वो बिल्कुल अधर्म के मान में कह रहा हूँ, उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता है। इसका पैसा खाना भी, ये समझ लो हिंदू के लिए गाय का गोश्त खा रहा है और मुसलमान सुअर का गोश्त खा रहा है। उस पर जी बिल्कुल रोक लगना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की, और पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर अगर पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है तो ऊपर से दबाव नहीं होना चाहिए, सरकारी दबाव नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं होना चाहिए, जब ये हमारा काम चलेगा। कुछ हमारा प्रशासन कहता है कि इसकी लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, इसके अंदर 84% अल्कोहल है, ये भी मानते हैं इस बात को, लेकिन इसमें पिछली बार तो हजारों लोग यहाँ शराब पीने से लोग मरे थे, उसमें जब तक रोक लगी थी कुट्टू पर, लेकिन फिलहाल दोबारा चालू हो गया। तो ये जो शुरू हो गया है दोबारा, स्टोरों पर बिक रहा है, गलियों में बिक रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, तो इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। बिल्कुल अंकुश लगाइए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बड़ी से बड़ी धाराओं में उसको इतना बड़ा सजा मिलनी चाहिए कि बहुत, क्योंकि इससे अपना फायदा दूसरों का नुकसान हो रहा है, दूसरी जिंदगी तबाह हो रही है, इससे ज्यादा कोई अधर्म हो नहीं सकता। मलिक साहब, इस समय जो है सियासत गर्मा गई है, और जो है